नमस्कार दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। अगले दिन माहिर का घर। पुलिस माहिर के उस फ्लैट में इन्वेस्टिगेशन करने गई क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पैर फिसलने या सुसाइड का केस नहीं बल्कि मर्डर का केस था। लेकिन उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। ना ही उन्हें प्रीसा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ संदेहजनक मिला और ना ही उनके परिवार की तरफ से ऐसी कोई बात सामने आई जिससे उन्हें ये मर्डर केस लगे। हर तरह से ये एक सुसाइड केस लग रहा था। पुलिस को देख पुष्पा जी थोड़ा घबरा गईं और अपने बेटे को जेल से रिहा करने की विनती करने लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने घर के हर एक कोने को तलाशा कि शायद कोई सुराग मिले, लेकिन घर में भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। पुलिस को स्टडी रूम में कुछ फाइल्स दिखी जिसमें पुलिस को प्रीसा की नौकरी करने की बात का पता लगा। पुलिस ने उन दोनों के ऑफिस का एड्रेस लिया और रूम से बाहर आई। इंस्पेक्टर ने पुष्पा जी से पूछा कि उन्हें और प्रीसा के संबंध कैसे थे। पुष्पा जी, मेरे लिए प्रीसा और श्रेया में कोई फ़र्क नहीं था इंस्पेक्टर साहब। थोड़ी बहुत अनबन हो जाती थी कभी कभी हम दोनों में, लेकिन वो भी जानती थी कि मेरे मन में उसके लिए कोई मैल नहीं। मैं बस प्रीसा को ही नहीं सबको ही ऐसे डांटती रहती हूँ क्योंकि कुछ भी गलत लगता है मुझे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। इंस्पेक्टर, आपकी बहू जॉब करती थी, कहीं ये बात आपको नागवारा तो नहीं था ना? पुष्पा जी, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहू के नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नौकरी के चलते वो कभी कभी अपने घर परिवार को ही अनदेखा कर जाती थी तो मैं उसे थोड़ा बहुत ताने मार देती थी। इंस्पेक्टर, और आपके बेटा, मेरा मतलब है माहिर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी प्रीसा के जॉब से? पुष्पा जी, कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? माहिर को भला क्या दिक्कत होगी? नौकरी करने की इजाज़त भी तो उसी ने दी थी बहू को, और वो तो कमाती भी माहिर से ज़्यादा थी। आती लक्ष्मी कैसी बुरी लगती है साहब। तभी इंस्पेक्टर की नज़र घर में खड़ी एक औरत पर पड़ी जो मीसा की नैनी मयूरी थी। वो अपनी सहेली सैलरी लेने और नौकरी छोड़ने की बात बताने आई थी। पुलिस ने उन्हें बुलाया और उनसे कुछ सवाल किए। पुष्पा जी को पूछताछ के दौरान वहां से जाने के लिए कह दिया और मायूरी जी के दिन भर उनके घर में रहती उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा नहीं पता चला क्योंकि जब प्रीसा ऑफिस से आती तो मायूरी अपने घर लौट जाती थी, इसलिए मायूरी से पुलिस को कुछ खास पता नहीं लगा। पुलिस माहिर के घर से बाहर आई और आसपास के फ्लैट्स के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने उन महिलाओं से भी जांच पड़ताल की जिन्होंने कहा कि प्रीसा को धक्का देकर गिराया गया है, लेकिन उनके बातों से साबित करने का कोई सबूत नहीं था उनके पास। पुलिस वहां से सीधे माहिर के ऑफिस पहुंची। ऑफिस जाकर उन्होंने माहिर के नेचर के बारे में पता किया। वहां इंस्पेक्टर माहिर के दोस्त सालू पराग से भी मिले। इंस्पेक्टर, आप लोग माहिर के साथ कब से हैं? सालू, सर हम लोग पिछले 7 सालों से यहीं इस कंपनी में काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, क्या आप उनके और उनकी वाइफ के रिश्ते के बारे में बता सकते हैं? पराग, जी सर, दोनों में बहुत प्यार और आपसी समझ थी। सालू, मुझे आज भी याद है सर, 5 साल पहले जब उसकी वाइफ को एग्रीमेंट मिला था जॉब में तो माहिर उसकी सक्सेस से बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो काफ़ी केयरिंग और सपोर्टिव हस्बैंड था। पराग, अंकित ने उसे कहा भी कि लड़की ज़्यादा कमाने लगी है तो वो अपने पति को अपने आगे कुछ नहीं समझती, उसे गुलाम बनाकर रखती है एक्स्ट्रा। लेकिन माहिर पर उसकी किसी बात का असर नहीं हुआ। उसने तो उल्टा अंकित को ही इस बात के लिए सबके सामने थप्पड़ मार दिया और उससे बातें करना भी छोड़ दिया। इंस्पेक्टर, उसके बाद क्या दोनों की दोस्ती कभी सही नहीं हुई क्या? सालू, नहीं, अब 2 दिनों के बीच सब सही हो गया था। उस वक्त कंपनी के एक प्रोजेक्ट दिया गया था जिसमें दोनों को टीम वर्क दिया गया था। एक बार तो उनकी लड़ाई हुई, लेकिन अंकित ने अपनी बातों के लिए
माहिर से माफ़ी मांग ली थी और एक बार फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। पराग, अब हम दोनों के डिपार्टमेंट अलग थे और अंकित और माहिर का अलग, तो हम लोगों के बीच बातचीत मिलना जुलना भी कम हो गया था। लेकिन अंकित और माहिर ही ज़्यादा वक्त साथ रहते थे। माहिर अब तो हम लोगों से भी बात ही बहुत कम करता। जब देखो तब अंकित उसे अपने साथ रखता है। सालू, माहिर ने जो कुछ भी किया वो ज़रूर अंकित की ही मेहरबानी है। उसी ने माहिर के दिमाग में प्रिसा के खिलाफ नफ़रत भरी होगी। उसी के चलते माहिर और प्रिसा की लड़ाई होती होगी और उसने तंग आकर सुसाइड कर लिया होगा। एक लड़की भी आखिर कब तक सहन करेगी। इंस्पेक्टर तो कहाँ है ये अंकित? पराग, सर वो कुछ दिनों के लिए हॉलीडे पर गया हुआ है और 4 दिन बाद आएगा। इंस्पेक्टर ने उन्हें अंकित के पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा की जो उनके काम आ सकती थी। उन्होंने सालू और पराग को थैंक यू बोला और वहाँ से पुलिस स्टेशन की ओर चल दिए। पुलिस स्टेशन। आज अदिति और उसकी फैमिली को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। प्रशांत अपने ऑफिस से छुट्टी न मिलने के कारण नहीं आ पाया था। अदिति महेश जी और शारदा जी के साथ आई थी। पुलिस ने पहले महेश जी और शारदा जी को इंट्रोगेशन रूम में बुलाया और उनसे सवाल जवाब किए। पुलिस प्रिसा के भाई नकुल ने बताया कि जब वो डिप्रेशन में थी तो आप लोगों ने उसकी केयर की थी। कैसा नेचर था उसका, जो बात वो किसी से नहीं करती वो आप लोगों से अपने कैसे बता दिया। शारदा जी, क्या कहें इंस्पेक्टर, प्रिसा बहुत ही सीधी और सुलझी हुई लड़की थी जिसकी ज़िंदगी में बस एक ही कमी थी और वो था प्यार। अदिति ने जब हमें प्रिसा को घर बुलाने को कहा तो हमने भी हाँ कह दिया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक है। पुलिस, इतनी ज़्यादा मतलब कुछ हुआ था या प्रिसा जी ने कुछ ऐसा किया जिसमें आपको उसकी दिमाग की हालत के बारे में पता लगा? महेश जी, प्रिसा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। पुलिस, उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। महेश जी, प्रिसा जब हमारे घर रहने आई तो एक रात हम सभी छत पर घूम रहे थे। मैं, शारदा जी, अदिति, प्रिसा और प्रशांत, हम सभी थे। प्रशांत और अदिति एक तरफ थे और प्रिसा अधिकांश समय हम लोगों के साथ ही रहती थी। शायद वो हम लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल थी। पुलिस, फिर महेश जी, शारदा जी उसे हमारी बेटी जो विदेश में रहती है उसके बचपन की बातें बताने लगी। पहले तो प्रिसा भी बातों में दिलचस्पी दिखा रही थी, फिर अचानक वो बोलते बोलते एकदम खामोश हो गई और फिर छत के मोड़े पर चली गई। शारदा जी, और मुझे तो समझ ही नहीं आया अचानक से क्या हुआ क्या नहीं। वो बातें करते करते भागकर छत की मुंडेर पर चढ़ गई और मुंडेर पर सुध-बुध खोए चलने लगी। वो तो भगवान का शुक्र था कुछ अनहोनी नहीं हुई। प्रशांत ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया। हमारी तो सांसें ही अटक गई थी। किसी की बेटी की जिम्मेदारी तो की लेकिन अगर उस रात उसे कुछ हो जाता तो हम लोग कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाते। पुलिस उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। पुलिस, उनकी इस हालत में सुधार कैसे होने लगा? महेश जी, इन्होंने शारदा जी प्रिसा का बहुत ध्यान रखा। अपनी बच्ची को भी कभी इन्होंने इतना प्यार नहीं दिया होगा जितना उसे दिया। हमेशा उसके आगे पीछे लगी घूमती, एक छोटी बच्ची की तरह उसकी केयर की। उसे अपने हाथों से खाना खिलाना, उसके सर की मसाज करना, उसकी पसंद का खाना बनाना, उसके साथ गेम खेलना, उसको घर के कामों में खुद के साथ बिजी रखना ताकि वो पुरानी बातों को भूल जाए। प्रिसा धीरे धीरे हमसे घुल कर बातें करने लगी थी। उसके चेहरे पर हंसी वापस लौटने लगी थी। शारदा जी नम आंखों से रुंधले गले से, बहुत ही प्यारी बेटी थी मेरी। मुझे ऐसे लिपट कर सोती थी जैसे छोटी बच्ची अपनी माँ के सीने से लगकर सोती।
सोते थे। बहुत ज़्यादा अकेलेपन महसूस करती थी वो अपने घर में। एक माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता और प्रीसा उस माँ के प्यार के लिए ही तरस रही थी। तभी बच्चे अलग होते हैं। अदिति और नकुल दोनों कभी इस और ध्यान ही नहीं देते क्योंकि वो अपने में मस्त रहते थे। लेकिन प्रीसा बहुत इमोशनल लड़की थी और उसके लिए सबसे पहले उसकी फैमिली आती थी। और जब वही प्यार ना मिले तो बच्चा अकेला तन्हा महसूस करता है। पर वो मुझे माँ कहकर बुलाने लगी थी, मेरी बच्ची। वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। अब उसे दवाइयाँ की ज़रूरत भी नहीं होती थी। वो रिकवर हो रही थी। इतना कहकर वो फफक कर रोने लगी। महेश जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें चुप होने के लिए कहा। पुलिस ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया। वो दोनों उठकर रूम से बाहर गए और अदिति शारदा जी के गले लगकर उन्हें चुप कराने लगी। थोड़ी देर बाद अदिति को इंट्रोगेशन रूम में बुलाया गया क्योंकि वही एक ऐसी थी जिसे प्रीसा ने आखिरी बार बात की थी। पुलिस: सो मिसेस अदिति, आप बताइए, आपने ये कंप्लेन किस बेस पर की? अदिति: सर, आपको ये तो पता लग ही चुका होगा अब तक। मेरी बहन काफ़ी डिप्रेशन में थी सालों पहले और उसने सुसाइड की भी कोशिश की। उस वक्त उन सबकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मेरी मम्मी थी। शायद इसी वजह से प्रीसा आज भी मम्मी से उतनी ही दूर है जितना पहले थी। पिछली बार तो प्रशांत ने उसे बचा लिया था, लेकिन इस बार रोते हुए, इस बार भी काश हम लोग उसके पास होते तो शायद ये सब नहीं होता। पुलिस: आपने माहिर पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया कि प्रीसा ने उसकी वजह से सुसाइड किया है? अदिति: माहिर और प्रीसा की जब शादी हुई तो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। हॉलिंग बिजी थे पर फिर भी एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लिया करते थे। फिर प्रीसा भी जॉब करने लगी और उसके बाद मीशा हुई। मीशा के होने के बाद प्रीसा पर ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गईं। एक तरफ जॉब और दूसरी तरफ बच्ची। इन सब के चलते वह माहिर जी को टाइम नहीं दे पाती थी। पुलिस: तो मतलब उनके बीच इस बात पर झगड़े होते थे कि प्रीसा माहिर के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। अगर ऐसा था तो उन्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। छोड़ क्यों नहीं दी? अदिति: क्योंकि माहिर नहीं चाहते थे कि उन्हें एक टिपिकल हस्बैंड कहे कि अपनी वाइफ को घर में बैठा दिया है एंड ऑल। प्रीसा भी खुशी थी, इसीलिए भी उन्होंने उसे जॉब करने से नहीं रोका। लेकिन जब से प्रीसा की सैलरी माहिर से ज़्यादा हुई, उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो हर छोटी छोटी बात पर प्रीसा को रोक टोकने लगा। एक दिन प्रीसा का कॉल आया मुझे और वो बहुत रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि माहिर ने उस पर हाथ उठाया। मैंने उसे समझाया कि वो शायद गुस्से में मार दिया होगा और प्रीसा जी और माहिर जी ने खुद भी उसे माफ़ी मांगी। पता नहीं माहिर जी को क्या हुआ था क्या नहीं, वो बिल्कुल बदल से गए थे। प्रीसा ने बताया कि माहिर को लगता है कि वो उन पर ऑर्डर चलाती है, उन्हें डाउन फील कराती है और इन्हीं सब की वजह से उन दोनों के बीच झगड़े रहने लगे थे। इंस्पेक्टर अदिति की बेटे सुनकर किसी गहरी सोच में डूब गए। पुलिस: तो जिस दिन प्रीसा की मौत हुई उस दिन आपने भी बात की थी सुबह उनसे, तब लगा था क्या आपको उनकी बातों से कि वो परेशान है या उसके और माहिर के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? अदिति: बिल्कुल भी नहीं सर। इंस्पेक्टर, प्रीसा उस दिन काफ़ी खुश लग रही थी। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से माहिर जी काफ़ी बीमार चल रहे थे और इसीलिए पुष्पा आंटी वहाँ उनके साथ रहने के लिए आई हुई थी ताकि प्रीसा की थोड़ी हेल्प करा सके। माहिर जी ठीक से खा पी नहीं रहे थे बीमारी के चलते, और उस दिन प्रीसा का कॉल भी इसीलिए आया कि वो मुझसे माहिर की मनपसंद डिश की रेसिपी पूछ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। पुलिस: तो आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा दिया माहिर पर? अदिति: मैंने अपनी बहन को खोया है इंस्पेक्टर, मुझे शक है, इसलिए ये केस किया ताकि सच का पता आप लगा सकें। प्रीसा ने सुसाइड किया
सुसाइड किया भी तो क्यों किया, किस वजह से किया, वो वजह आप पता लगाइए, क्योंकि पैर फिसल कर गिरने वाली बात पर तो आपको भी यकीन नहीं है इंस्पेक्टर। पुलिस जिस सच क्या है वो हम पता लगा लेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, माहिर के खिलाफ हमें कोई सबूत, कोई गवाह नहीं मिला जो यह कह सके कि प्रिसा ने उसकी वजह से सुसाइड किया। अब आप जा सकती हैं, जैसे ही कुछ पता लगता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अदिति, महेश जी और शारदा जी वापस अपने घर लौट गए और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लग रही है, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे की वीडियो आसानी से प्राप्त हो। तब तक के लिए नमस्कार।